नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें हम कर रहे थे अंतर्वस्तु विश्लेषण मीन्स कंटेंट एनालिसिस। और यहां पे सारा जो कंटेंट एनालिसिस है वो श्रेय जाता है कार्टर वी गुड को। तो यहां पे हम उन्हीं का सब कुछ देख रहे हैं और इन्होंने कंटेंट एनालिसिस को दो वर्गों में विभाजित किया है। इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। अगर पिछली वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन आपका रह भी गया होगा तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो दो वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है क्या कहा गया है, ठीक है, व्हाट इज सेड, क्या कहा गया है। और सेकंड जो वर्ग इसने बनाया है कार्टर वी गुड ने, कैसे कहा गया है, ठीक है, कैसे कहा गया है, ठीक है दोस्तों। सो प्रथम वर्ग में हम चलते हैं कि क्या कहा गया है कि कोई कंटेंट है, कोई भी आपने समाचार पत्र उठाया मान लिया और उसमें क्या है, बहुत सारे कंटेंट है, ठीक है। तो किसी भी कंटेंट को आप पकड़ लो तो उसमें सबसे पहले आप ये देखोगे ना हेडलाइन के नीचे कि क्या कहा गया है, ठीक है। सो विषय अंतर्वस्तु कि उसका विषय क्या है, भाई क्या क्या उसके विषय हैं, राजनीति से उसका संबंध है, धर्म से है, अध्यात्म से है, अपराध से है, कानून से है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है ना। किस से है, युद्ध से है, पढ़ाई से है, इंजीनियरिंग से है, या कहाँ से है, संबंध हम देखते हैं कि कहा क्या गया है, किसके बारे में कहा गया है, ठीक है। जो कहा गया है उसकी दिशा क्या है, वो किस दिशा में हमको लेके जा रहा है, ठीक है, और किस तथ्य का वो समर्थन और किस तथ्य का वो विरोध कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण चल रहा है दोस्तों कि क्या कहा गया है, उसका कंटेंट है क्या, उसमें क्या बोला गया है, वो किस दिशा में हमको ले जा रहा है, आधार क्या है, किस आधार पे वो बोला गया है, ठीक है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई आधार होता है जिसके बिहाफ पे कोई चीज़ बोली जाती है, ठीक है ना। मूल्य, कुछ तथ्य मूल्यों से संबंधित होते हैं, प्रमाणों से संबंधित होते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मूल्य कैसे, भाई स्वास्थ्य है, मनोरंजन, धन दौलत, प्रेम, सामाजिकता, प्रतिष्ठा, व्यवहारिकता, ज्ञान, ठीक है, आत्मग्लानि, आत्मानुभूति, इस टाइप से ये सारी चीज़ें हैं कि ये किस वर्ग में है ना। कंटेंट का जो बात उसमें बोली जा रही है वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है, उसके मूल्य वैल्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। सो क्या कहा गया में है, उसके सिद्धांत क्या क्या है, किस सिद्धांत पर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसने कहा गया कि ये जो सिद्धांत है व्यक्ति के मूल्यों तथा लक्ष्यों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण क्या है कि यदि किन्हीं व्यक्ति किन्हीं आर्थिक विचारों के संबंध में कहता है तो उसके उद्देश्य तथा मूल्य उसके आर्थिक सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं, ठीक है दोस्तों। भाई आर्थिक में पैसे वैसे के लेन देन वाला है, तो खबरें जो आती रहती हैं किसी भी कंटेंट में, चाहे किताब हो, चाहे अखबार हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें जो बताया जाता है उसके सिद्धांत कुछ ना कुछ होते हैं। क्षमता, क्षमता, ठीक है ना। अब क्षमता कह लो, कैपेबिलिटी कह लो, कि जो भी इसमें बोला गया है, किसी भी व्यक्ति, संस्था या उसकी विशेषता, उसकी नीतियाँ, जो भी बोला गया है, तो कहने वाले की क्षमता, उसकी लक्षण, उसकी योग्यता, इनका भी आभास हमें हो जाता है, ठीक है। जो उसमें कहा गया है, भाई किसी ने तो वो कहा होगा, तो उसके लक्षण या फिर उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका भी आभास हमें उससे, कंटेंट से हो जाता है कि वो कितना इफेक्टिव है। वक्ता, स्पीकर में कोई ना कोई कहने वाला होता है, ठीक है ना। या तो भाई राजनीतिक दल होंगे कोई, या फिर कोई राजनेता होगा कि इसने ये बोला, कि मोदी ने ये बोला है ना, राहुल गांधी ने ये बोला कि चांद पे ज़मीन ले लेंगे हम। सो कुछ भी कहने का मतलब, ये हास्य व्यंग है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, चाहे मोदी की जुमलेबाजी हो, चाहे राहुल गांधी की हास्य कला, पीछे इनके भाई कहने वाला कोई ना कोई होता है, ठीक है ना। सो दोस्तों वक्ता के बारे में हमें पता चलता है। स्रोत, कहाँ से वो, उसका सोर्स क्या है ना। भाई सोर्स कहाँ है, इंजीनियरिंग वर्ग बोल रहा है, डॉक्टर वर्ग बोल रहा है, राजनीतिक वर्ग बोल रहा है सॉरी, ठीक है, कौन लोग बोल रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये लिखा गया है, किस चीज़ से ये प्रभावित है। लक्ष्य, जो कुछ कहा जाता है उसका कोई ना कोई लक्ष्य भी जरूर होता है। भाई अगर हम अखबारों की बात करें तो वहाँ पे आपको सिंपल से समझ आ जाएगा कि हाँ उसका लक्ष्य है। किताबों की भी बात करें तो उसका भी एक लक्ष्य है कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएँ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। किताबों में कंटेंट दिया जाने का ये एकमात्र लक्ष्य है कि आप सीख पाएँ चीज़ों को, है कि नहीं। सो दोस्तों ये जो हमने किए फिनिश, ये हो गए हमारे कि क्या कहा गया है। अब बात करते हैं हम कि कैसे जो है वो कहा गया है, कि उसका इसमें सारी चीज़ें वही आएंगी कि संचार माध्यम क्या है, संचार का स्वरूप क्या है, ठीक है, कहाँ पे बोला गया है, कथन का स्वरूप कैसा है, ठीक है, उसकी भाषा कैसी है, गहनता, कितनी गंभीरता है, ये हास्य है, विनोद है, क्या है, ठीक है, और विधि, कहने वाले ने किस विधि का उपयोग किया है, ठीक है। तो कैसे कहा गया है, कार्टर वी गुड ने इसको सेकंड उसमें वर्गीकरण वर्ग में रखा है, और उसको हम बस संचार माध्यम यहाँ पे हमें लिखने हैं, टीवी, पत्र, समाचार, मोबाइल, कैसे आपको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों।
तो इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी विभाजन को फिनिश किया हमने इस छोटी सी वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी डाउट है तो फिर आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और आपको एनालिसिस करके और बताऊंगा, और अच्छे से बताऊंगा, और उस पॉइंट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जितनी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। बस आप सीखने के लिए तैयार रहें और दूसरों को सिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, सो टिल देन ऑल द बेस्ट।